आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। अमेरिका समेत चंद ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया इसराइल की तनकीद कर रही है और उसके खिलाफ है। पूरी दुनिया उसे इंसानियत का सबक पढ़ा रही है, लेकिन इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो मासूम और बेगुनाह अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं। इसके बावजूद उनको कोई खातिर ख्वाह फायदा भी नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ इसराइली फौज मासूमों का कत्लेआम कर रही है, तो दूसरी तरफ हमास की जानिब से इसराइली फौज को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तकरीबन 23,000 अफराद को हलाक करने और आलमी अदालत इंसाफ का सामना करने के बाद सालिसी करने वाले ममालिक को कुछ हद तक अब कामयाबी मिलने का इम्कान नजर आने लगा है। दरअसल कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों से एक बार फिर आर्जी जंगबंदी की जानिब पेशकदमी होने का इम्कान है। इस बार आर्जी जंगबंदी की मुद्दत कुछ ज्यादा हो सकती है। इसी सिलसिले में इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने जुमा के रोज इत्तला दी है कि इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे की एक नई तजवीज़ सामने आई है, जिसमें गजा में 3 माह की जंग बंदी और गजा से इसराइली फौज का निकलना भी शामिल है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गजा से हमास का इनखला भी शामिल है। कमीशन ने यह नहीं बताया कि यह नई तजवीज़ किसने पेश की है, लेकिन इसराइली मीडिया के हवाले से बताया गया है कि इसमें हजारों फ़लस्तीनियों की रिहाई और शिमाली गजा की पट्टी में बेघर अफराद होने वाले अफराद को उनके घरों को वापसी भी शामिल है। इसके अलावा गजा की तामीर नौ के लिए बैनुल अक़वामी माली इमदाद पर भी जोर दिया गया है। कमीशन ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइलियों ने अभी तक इस रिपोर्ट पर सरकारी तौर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इससे कबल बुध के रोज इत्तला दी थी कि इसराइली जंगी कौंसिल हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर की जानिब से एक नई तजवीज़ पर तबादले ख्याल करेगी। ब्रॉडकास्टिंग कमीशन ने वजाहत की कि इस तजवीज़ की तफसीलात, जिसे उसने नई तजवीज़ करार दिया है, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जिनमें से सबसे अहम गजा पट्टी से हमास के रहनुमाओं के इनखला, इसराइली फ़ौज का इनखला और कैदियों की रिहाई की तजवीज़ शामिल है। इसराइल का कहना है कि हमास के मेंबरान जो 7 अक्टूबर को गजा से जुनूबी इसराइल में घुस आए थे, उन्होंने 240 इसराइलियों को यरगमाल बना लिया, जिनमें से 123 अब भी गजा पट्टी में मौजूद हैं। कैदियों की वापसी इसराइल की तरफ से गजा की जंग में ऐलान करदा अहदाफ में शामिल है और ये पूरे इसराइली मुआशरे में एक फौरी हल तलब मसला भी है। पूरे इसराइल में दीवारों, बस स्टॉपों और दुकानों पर कैदियों की तस्वीर दिखाई जाती हैं। इसी तरह से बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में हुई समाअत में इससे कबल पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ नजर आ रही है। यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड के शहर तबाग में कायम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के सामने जुमेरात के रोज इस सदी की सबसे बड़े मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ। आलमी अदालत इंसाफ में जुनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी के मुकदमे की समाअत के आगाज पर जुनूबी अफ्रीका के नुमाइंदों को मौका फराहम किया गया कि वो इस मामले पर अपने दलाइल दें। जुमा के रोज इसराइल को भी मौका फराहम किया गया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आलमी अदालत इंसाफ में इस केस की समाअत 2 रोज तक चली, जिसमें जुनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करने वाले वुकला, इसराइल की नुमाइंदगी करने वाले वुकला पूरी दुनिया के सामने कमरा अदालत में पेश हुए हैं। समाअत के इख्तिताम पर अदालत के फैसले का अब भी इंतजार है
क्योंकि यह समाअत 11 जनवरी और 12 जनवरी को हुई है। जनूबी अफ्रीका ने 11 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि हमास की 7 अक्टूबर की कार्रवाई भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का जवाब पेश नहीं कर सकती। जनूबी अफ्रीका के वजीर इंसाफ रोनाल्ड लामोला ने कहा कि किसी रियासती इलाके पर कोई मुसल्लह हमला चाहे कितना ही संगीन क्यों ना हो, कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियों का जवाब फराहम कर सकता है और ना ही उसका दिफा किया जा सकता है। बहरहाल इसराइल पर पूरी दुनिया की तरफ से दबाव बन रहा है और ऐसा लगता है कि अब इसके खिलाफ आलमी सतह पर कोई बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन अमेरिका की पुष्टपनाही की वजह से इसराइल अब तक पूरी दुनिया के दबाव को नजरअंदाज करता रहा है। लेकिन आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इस पर भारी पड़ सकता है। आप बने रहें भारत एक्सप्रेस के साथ और हमें दें इजाजत। लेकिन अगर आपने भारत एक्सप्रेस उर्दू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी जरूर दें। शुक्रिया।